यदि आपने भी कोरोना से बचने के लिए कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई है तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। एक समय ऐसा था जब पूरा विश्व त्राही त्राही मचा रहा था, ये सोच रहा था कि कैसे ये भयावह समय गुजर जाए। वो समय था कोविड-19 का, महामारी का, जिसमें बहुत सारे बदलाव आपको पूरे देश में देखने को मिले। देश सहित प्रदेश और पूरे विश्व में, साथ ही साथ फरीदाबाद भी उसकी चपेट में था। शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो जहां पर ये बीमारी पहुंची ना हो। लोगों का पलायन करना, लोगों का घर से बेघर होना इस कोरोना महामारी की ही वजह से था। फिलहाल एक आशा की किरण तब नजर आई जब इससे लड़ने के लिए वैक्सीन्स बनाई गई, जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित वैक्सीन्स भारत में देखी गई वो थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके लगाए गए थे। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन आदार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट में किया गया था, जिसके बाद में भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों को ये टीके लगाए गए। महामारी के करीब 4 साल बाद अब एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोविड वैक्सीन लोगों में दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट लोगों में पैदा हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम सब कोविशील्ड के नाम से जानते थे। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्यवाही का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगानी शुरू हुई थी, तब भी इसके साइड इफेक्ट को लेकर खूब बवाल मचा था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन में कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। कहा गया था कि वैक्सीन लगाने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखाई दिए, लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई और ना ही कोई गंभीर बीमारी का मामला सामने आया। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के द्वारा किया गया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की लगाई गई थी। अब बात करते हैं अपने फरीदाबाद की, क्योंकि फरीदाबाद ने भी वो भयावह मंजर देखा है और उस दर्द को अपने ऊपर महसूस किया था। इस समय पर जब बहुत सारे लोग पूरी तरीके से टूट चुके थे, तो इन वैक्सीनेशन का जब समय आया तो लोगों ने पूरी इच्छा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस वैक्सीनेशन का स्वागत किया। सरकार ने मुहिम चलाई, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था कि प्रत्येक व्यक्ति को ये वैक्सीनेट किया जाए और इस बीमारी को छूमंतर किया जाए। अब हरियाणा की एक वेबसाइट के अनुसार वैक्सीनेट इंडिया ने बताया कि फरीदाबाद में टोटल 41,93,706 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। वहीं 33,82,846 लोगों को कोविशील्ड लगाई गई। साथ ही 6,81,641 लोगों को कोवैक्सीन लगाई गई थी। अब सोचिए कि आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है। आपको लगता है कि यदि इस वैक्सीन से आपको किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और देखें कि आपके शरीर में आंतरिक रूप से किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इन वैक्सीनों के लगाने के बाद हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोम होने की सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। हम चाहते हैं कि पूरा शहर ही नहीं, पूरा देश भी स्वस्थ रहे। मैं आप सभी देख रहे थे फरीदाबाद और मैं थी आप सभी के साथ दीपिका। नमस्कार।